हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PCM क्रैश कोर्स में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आप लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट की ये लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज में हमें बताना है जो परिमेय संख्याएं दी जाती हैं उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत होता है या अशांत होता है, वो भी बिना हमको लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताना होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोग ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चन देख लीजिए। हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि दिया हुआ है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब जो हमें बताना है क्वेश्चन वो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। मतलब क्वेश्चन को हमें जो छोटे क्लासों में हम लोग भाग दे देते थे, ऐसे 25 को 5 से काट के बता देते थे दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वैसा नहीं करना है। हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के शॉर्ट रूप में बताना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमें दिया गया है 13/31/25। 13/31/25 ये संख्या दी गई है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शांत दशमलव प्रसार कब होता है और अशांत दशमलव प्रसार कब होता है। शांत दशमलव प्रसार कब होगा और अशांत दशमलव प्रसार कब होगा, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें समझ लीजिए। तो जो शांत दशमलव प्रसार होता है, एक बार समझ लीजिए, ये जो भिन्न का जो हर दिया होता है, जो परिमेय संख्या में जो हर होता है, अगर उसका हम गुणनखंड करें, उसके क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें, और उसके अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 आए या तो 5 आए या 2 और 5 दोनों आए। समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मान लिया ये कोई हमारे पास संख्या दी गई है 3/5, ठीक है, ये जैसे 3/25 दी गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 × 5। तो ये इसमें केवल 5 आया तो ये भी शांत होगा। अगर जैसे हमारे पास दिया है 13/4, तो इसके अंतर्गत 13/2 × 2 आएगा तो ये भी शांत होगा। अगर ऐसी कोई संख्या दे दी जाए, जैसे दे दिया जाए 17/20 या 10, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 17/2 × 5, मतलब 2 और 5 आया है। तो इस प्रकार से ये जितने भी दशमलव प्रसार इन संख्याओं के होंगे वो सब कैसे होंगे, शांत होंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस किसी भी संख्या के अर्थात परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल तुम्हारा 5 आए या 2, 5 दोनों आए, तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत होते हैं। ठीक है, तो अशांत कैसे होंगे, तो 2 ये जैसे 5 इसके साथ में 3 आ जाए या केवल 3 आ जाए, या मतलब 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई भी अन्य संख्याएं आती हैं तो हमारा दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे शांत दशमलव प्रसार कब होता है और अशांत दशमलव प्रसार कब होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 13/31/25, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। सबको अभाज्य गुणनखंड हमने पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, एक्सरसाइज 1.2 में, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 31/25 के हम लोग कर लेते हैं। 31/25 के अभाज्य गुणनखंड ये हमारे पास होंगे, 2 से नहीं कटने वाला है तो 5 से काटते हैं, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 55 25, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 55 25, 5 से काटेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10 55 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 55 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा। अर्थात जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएंगे 13 और 31/25 को जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 × 5 × 5 × 5 और × 5 आया है। 1 2 3 4 5 बार 5 आया है, तो ये हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया। आप लोग ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो हर है, जो ये हमारी परिमेय संख्या का जो हर दिया है, उसके गुणनखंड में केवल कौन सी संख्या आती है, केवल 5 आ रहा है। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा, शांत होगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो इसको सही करके ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा 13/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 5 हो जाएगी। लेकिन जब भी हमें दशमलव प्रसार शांत या अशांत दिखाना होता है तो उसको हम लोग 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके गुणे में अगर हम 2 की पावर 0 लिख लें
तो इससे हमें प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लिखने में ये हमारे 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का हो जाता है। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ हर के गुणनखंड में केवल 5 आता है तथा दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। बल्कि आप लोग एग्जाम में अगर इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखेंगे तो और अच्छे अंक आने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 0 बना ली। तो आप लोग सोच रहे हो 2 तो इसमें है ही नहीं, तो सर जी 2 कहाँ से ले आए? तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 से किसी से संख्या को गुणा कराएं तो उसका मान वही होता है। तो ये 2 की पावर 0 तो लिखा है, लेकिन रियल में इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या दी हुई हो उसकी पावर अगर 0 है, जैसे 1 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, 2 की पावर 0 है इसका मान 1 होगा, 3 की पावर 0 है इसका मान 1 होगा। केवल 0 की पावर अगर होती है तो उसका मान 1 नहीं होता है, ये याद रखेंगे। बाकी किसी की भी संख्या या अचर की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया ये 1 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग हल करना शुरू करेंगे। तो हिंदी में यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ परिमेय संख्या के हर में क्या क्या आता है? 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5 आता है, जो कि क्या करता है? जो कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n को संतुष्ट करता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया? शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। कहने का मतलब जो ये संख्या दी गई है इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे इसका बताना है कि इसका प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, ठीक है। सिर्फ हमको इतना ही बताना है कि इसका प्रसार कैसा होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 में बताना होगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में दिया गया है 17/8। क्वेश्चन है 17/8। ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और 8 के तो सब लोग गुणनखंड ऐसे ही कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और इसको हम सही रूप में लिख लें तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ पे देखो 2 नहीं था तो यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 हम अपनी तरफ से कर लेंगे, 5 की पावर 0। तो ये वाला जब ऐसा किया तो ये वाला ये नियम है ये 2 की पावर m 5 की पावर m को संतुष्ट कर रहा था, तो ये वाला भी वही नियम हमारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में क्या आता है? 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0 आता है, जो कि क्या करता है? 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n को संतुष्ट करता है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। इस टाइप से हमें शांत एवं अशांत के क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट रूप से आप लोग डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं। भिन्न के हर में केवल आपका 5 आता है तब दशमलव प्रसार शांत है, केवल 2 आता है तब भी दशमलव प्रसार शांत है, 5 और 2 दोनों आते हैं तब भी दशमलव प्रसार शांत होता है। परंतु इन दोनों के अलावा 2 और 5 इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग ये ब्लैक बोर्ड से दोनों क्वेश्चन नोट कर लें या आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। हाँ अभी आप लोग कापी पेन लेके बैठेंगे बढ़िया, हम लोग इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन लगाएंगे और कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम तक हम ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो भी है ये तो हमारा कंप्लीट हो जाए, पूरी की पूरी बुक हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग पूरा का पूरा सब नोट करते रहिए। चलिए इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में जो संख्या दी गई है 64/455, 64/455 ये संख्या दी गई है। इसको हमें सिद्ध करके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सिंपल सा हम जो पहले वर्क करते थे वही करेंगे। सोल्यूशन भी हम कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ब्लैक बोर्ड पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 64/455, 64/455, तो 455 के भैया हम लोग गुणनखंड कर लें। 455 के क्या गुणनखंड होने वाले हैं, तो हम लोग 5 से पहले काट देते हैं, 95 45 और 5 एकम 5, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एक 21 और 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो ये इसके भैया गुणनखंड हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 64/455 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 × 7 और × 13। ये हमारे गुणनखंड हो गए। जब ये गुणनखंड हो गए तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास भिन्न दी गई थी, अर्थात जो परिमेय संख्या थी, उसके हर के गुणनखंड में 5 तो आता है, परंतु 7 और 13 भी आता है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ भिन्न के हर में 5 × 7 × 13 आता है, जो कि 2 की पावर m × 5 की पावर n को संतुष्ट नहीं करता है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 पार्ट कंप्लीट हो गया तो हम लोग क्वेश्चन का 4th पार्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 4th पार्ट में देखिएगा, 4th में जो संख्या दी गई है 15/1600, 15/1600 ये संख्या दी गई है। इसके भी हमको गुणनखंड करने हैं, 1600 के भी गुणनखंड करने हैं। तो सेम कंडीशन है, तो गुणनखंड आप लोग जानते हैं, देख लीजिए करके। 2 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से करो तो 400 हो जाएगा, 2 से करोगे आप लोग तो ये आपका 200 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5, 5 एकम 5, ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है तो लिख देंगे यहाँ पे भैया 15/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार लिख लेना है। और गुणे 2 बार 5 आया है तो 5 × 5 ऐसे नोट कर देना है यहाँ पे। इसको लिखने के बाद में ये चूँकि ये संख्याएं हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने बताया था 2 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2 कितनी बार आया है 6 बार, और 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो ये देखो 2 और 5 आ गया, देख रहे हैं 2 5 आ गया। तो हमने बताया कि जिस भी गुणनखंड में 2 आए या केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 क्या है, दोनों आए, तो इस प्रकार के गुणनखंड शांत होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ भिन्न के हर में, चाहे आप इसको भिन्न बोलें चाहे परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है, के हर में क्या आता है 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 आता है, जो कि क्या करता है 2 की पावर m × 5 की पावर n को संतुष्ट करता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो फर्स्ट का जो 5th पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का 5th पार्ट, तो 5वां वाला भाग देखते हैं क्या दिया गया है। 5वें वाले क्वेश्चन में संख्याएं हमको दी गई हैं 29/343, 29/343। इस वाले को हमको सॉल्व करना है, बताना है ये जो हमारा दिया गया दशमलव प्रसार कैसा है। तो भैया 29 लिख देते हैं,
बटे 343। 343 के गुणनखंड जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर लेंगे। तो 343 को भैया लिख लेते हैं, कितने से काटें, 7 से काट लीजिए, 7 चौके 28 और 7 9 63, 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो यहाँ इसके जो गुणनखंड आएंगे 29/7 × 7 × 7, ठीक है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 29/7⁴। अब यहाँ पे ना ही आपका 2 आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ भिन्न के हर में क्या आता है, केवल 7 या 7⁴ आता है जो कि क्या नहीं करता है, 2m × 5n को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। समझ गए भैया। इस टाइप से 5th पार्ट लगाना है। तो इसका 6th पार्ट कैसे लगाएंगे देख लीजिएगा। 6th पार्ट इसका 6th पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है 23/2 5 2 2 × 5 ये वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें तो हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है, तो सिर्फ इसको हम लोग लिख देते हैं 23/2 × 5 2। बस डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ भिन्न के हर में क्या है, भिन्न के हर में 2³ × 5 आता है जो कि क्या करता है, 2m × 5n को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है भैया, शांत है। बस हम कई बार बता चुके हैं शांत के लिए क्या नियम है। अगर कोई भी दशमलव प्रसार शांत होगा आपका, तो उसके हर में, उसके उस भिन्न के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 5 दोनों आए तो वो शांत होगा, अन्यथा हर कंडीशन में अशांत होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन भी नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए इनको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका अगला जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। देख लेते हैं 7वें पार्ट में क्या दिया हुआ है। 7 पार्ट इसका 7th पार्ट में क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो दिया है 129/2 2 × 5 और गुणे 7⁵ ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन आप लोग ब्लैक बोर्ड से देख लीजिएगा। 2 × 2 5⁵ और 7⁵ इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये तो सिंपल सॉल्व ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हर के, यहाँ भिन्न के हर में क्या आता है, 2 × 2 × 5⁵ × 7⁵ आता है जो कि हमने कहा था केवल 2 हो या केवल 5 हो, लेकिन ये 7 भी इसके साथ में है, तो इसलिए ये जो कि 2m × 5n को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा भैया, अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।
समझ गए भैया कैसे हुआ अशांत आवर्ती। कई बार बता चुके हैं, जो कुछ भी ना समझ में आए वीडियो को आप लोग बैक कर लीजिए और पीछे जा करके फिर से देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 2 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है आपका। जो 8वां पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6/15, 6/15 ये दिया हुआ है। यहाँ पे इसके हमें गुणनखंड करना, तो 6 15 का होता है 3 और गुणे 5, 3 5 15। अब लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों संख्याएं इसमें कटने वाली हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसको इतना सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 2/5। और ये 2/5 को आप लोग हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, या 2/2 की पावर 0 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। 5 पे एक पावर है वो लिखी नहीं जाती है, तो ऐसे लिख लेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे। यहाँ भिन्न के हर में, भिन्न के हर में क्या आता है भैया 5 आता है। क्या आता है 5 आता है, जो कि क्या करता है भैया 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कैसा है भैया शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो इसको इरेज कर देते हैं हम। हाँ तो बच्चों बिल्कुल ऐसे पढ़ना है हम लोगों को जैसे बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आए। ठीक है, ऑनलाइन भी बिल्कुल हम लोगों को क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी बताया जा रहा है तुरंत नोट करते रहो। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे तभी अच्छे नंबर आने को उम्मीद है। जब अच्छे नंबर आएंगे तो भैया सबका नाम रोशन होगा, आपका, हमारा, घर वालों का। ठीक है, चलिए हम लोग इसके अगले पार्ट में देखते हैं, जो हमारा पार्ट नंबर 9 बचा हुआ है और 10। ये फर्स्ट ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, इसका पार्ट नंबर 9 देखेंगे। पार्ट नंबर 9 में दिया हुआ है 35/50, 35/50 ये दिया हुआ है। इसको भी हम लोग बड़ा सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ये 35/50 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और गुणे 5, 5 25 दूनी 50, गुणनखंड करके देख लेंगे। ये सिंपली कट रहा है तो इसको हम काट करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी बता दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/2 गुणा 5, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग हिंदी लिख देंगे। यहाँ क्या आ रहा है भैया भिन्न के हर में, भिन्न के हर में 2 गुणे 5 आता है, जो कि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है भैया शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा शांत होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगला और एक अंतिम पार्ट बचा हुआ है, वो भी हम लोग लगा देते हैं। पार्ट नंबर इसका 10 दिया हुआ है, और 10 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है 77/210 ये क्वेश्चन दिया हुआ है 77/210। तो इसको हम लोग सबसे पहले हल करना शुरू करते हैं। तो ये इसको चाहे तो 7 से काट कर सिंपल कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए सॉल्यूशन में हल करते हैं। ये हो जाएगा 77/210, 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 30। तो हमारे पास जो संख्याएं आई वो हो गया 11/30। अब इसके हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो 11 30 का करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणे 3 और गुणे 5, 2 3 दूनी 6 पंचे 30। अब यहाँ पे देखो 2 और 5 तो है, लेकिन बीच में कौन आ गया 3 भी आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भिन्न के हर में, भिन्न के हर में 2 गुणे 3 गुणे 5 आता है, जो कि
किसको 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n को संतुष्ट नहीं करता है, को संतुष्ट नहीं करता है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है भैया, अशांत है, अशांत आवर्ती है, लिख देते हैं। ठीक है, ये भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है प्रश्न कि जो पहला प्रश्न जो हमने हल किया है, उस पहले प्रश्न में जितने दशमलव प्रसार शांत आए थे उन दशमलव प्रसारों को हमें लिखना है। आप लोग एग्जाम में एक बात ध्यान देंगे कि अगर एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि दशमलव प्रसार कैसा है, तो सिर्फ वहाँ पे आप लोग उसको शांत और अशांत बता दीजिए। और अगर आपसे पूछता है कि दशमलव प्रसार क्या है या दशमलव प्रसारों को भी लिखिए, तो वहाँ पे आपको इनको दशमलव में भी बदल कर दिखाना होगा। वो कैसे करते हैं तो आप लोग देखिए। तो जो हमारे दशमलव प्रसार वहाँ पे शांत आए थे, तो पहले वाले क्वेश्चन के दशमलव प्रसार शांत आए थे। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था, जो पहला क्वेश्चन था 13/31/25, 13/31 और ये 25, इसका दशमलव प्रसार कैसा आया था? शांत आया था। इसका दशमलव प्रसार शांत आया था। तो इस शांत दशमलव प्रसार को अब हमें प्रसार में बदल के दिखाना है कि इसका दशमलव में मान कितना होगा। तो ये हमें बताना है। देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा 13 और बटे 31/25 के हम लोगों ने गुणनखंड क्या किए थे? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 बार किए थे। 5 25, 5 125, 5 625, 5 31/25, इस टाइप से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे सही करके। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/5 की पावर 5। कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5। अब इसको हमें बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना है। तो यहाँ पे हमको इसमें 2 कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। जो जितना दिया हुआ नहीं है तो नीचे की पावर को हमें बराबर करना होता है। तो अगर इसके 5 की पावर 5 है तो हमें क्या करना है? 2 की पावर 5 को लाना पड़ेगा। 2 की पावर 5 अपनी मर्जी तो है नहीं कि यहाँ पे ला के रख लिया। अगर यहाँ पे हम ला के रखेंगे तो इतनी ही पावर हमको कहाँ ले जानी पड़ेगी? ऊपर ले जानी पड़ेगी। तब ऊपर में हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 5। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंश व हर में, अंश व हर में 2 की पावर 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर भैया? गुणा करने पर। अंश व हर दोनों में हमने कितने से 2 की पावर 5 से गुणा किया, ताकि नीचे का जो हमारा सिस्टम है वो 5 दूनी 10 और बराबर पावर के साथ हो जाए, जिससे हमें हल करने में आसानी हो जाए। तो आप लोग समझते रहेंगे क्या होगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे। तो आपको लिख कर दिखा देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 5 बार लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी जो अब नीचे जो हमारे पास है 5 और 2, तो इनको लिख देंगे 5 और गुणे 2। दोनों पर देखिए पावर समान है, तो एक बार पावर ऐसे लगा के लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे एक बार हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और 32 की गुणा हमें कितने से करनी है? 13 से करनी है। तो 32 की गुणा आप लोग 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा, और 13 3 39 और 2 41। आपके पास हो जाएगा 416 और बटे 5 दूनी 10, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। इसको अब हम लोग हल करेंगे तो 416 और बटे 5 पावर का मतलब होता है कि हम लोग 10 को 5 बार लिख दें। 10 गुणे 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 गुणे 10 के अगर हम 5 बार गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5 जीरो। जितनी पावर है उतनी ही जीरो हम लोग लिख लेंगे, तो हमारी वही गुणा आ जाती है। आप लोग 10 गुणे 10 गुणे 10 करके देख लीजिएगा, इतना आता है या नहीं आता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरो काटेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.00416।
ये हमारा क्या आ गया, दशमलव प्रसार आ गया। तो इसका अगर हम लोग 13/31/25 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.00416 होगा। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। ठीक है, अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा शांत हमारा दशमलव प्रसार था, वो कौन सा था भैया, दूसरा जो हमारा शांत दशमलव प्रसार था, आप लोग देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में से कि दूसरा हमारा शांत दशमलव प्रसार था वो हमारा था 17/8। 17/8 ये हमारा शांत दशमलव प्रसार दिया हुआ था। अब 17/8 दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल सेम वैसे ही हल करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हल किया है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 17/8 को कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना लिख लेंगे। इसको अगर सही करके लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 17/2 अब आप लोग यहाँ पे देखिए, जब 5 की पावर 5 थी तो उसको बराबर करने के लिए हमने ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा करा दिया था। अब यहाँ 2 की पावर 3 दी हुई है तो कितने से इसको बराबर करना है, क्योंकि जितनी पावर 2 पे है उतनी ही 5 पे करनी है। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 हम ऊपर ले जाएंगे और 5 की पावर 3 नीचे, दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे अंश और हर में 5 की पावर 3 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे अंश व हर में कितने से, 5 की पावर 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर अंश व हर दोनों में हमने 5 की पावर 3 से गुणा कर दिया। तो इसको भी अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो 17 गुणे 5 की पावर 3 बार तो 25 गुणे 125 हो जाएगा। 5 गुणे 5 आप लोग करके देख लीजिएगा, ये हो गया 125। नीचे दोनों पे पावर समान है तो 2 गुणे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 25 से इसकी गुणा करा दें, 17 × 5 = 85 का 5 हो जाएगा। हासिल चला हमारे पास 8, 17 दूनी 34, 8 42 का 2 लिख देंगे। हासिल चला 4, 17 × 1 = 17 और 4 = 21 बटे यहाँ पे हमारे पास 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। इसको हल कर लेंगे, 21 बटे 21 25 बटे हमारे पास 10 की पावर 3 मतलब 1 2 3 0 हो जाएगा। 10 गुणे 10 करेंगे तो हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो 1 2 3 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये आएगा 2.125। ये हमारा दशमलव प्रसार निकल आया दूसरे वाले पार्ट का। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। हम इसीलिए साइड में हटते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी नोट कर सकते हैं। नोट हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और कौन सा पार्ट फर्स्ट में जो है जिसका दशमलव प्रसार शांत दिया हुआ था उसको हम लोग देखेंगे। सिर्फ शांत दशमलव प्रसार वाले लिखने हैं और कोई भी अशांत वाले दशमलव प्रसारों को हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग देखिए साफ कह रहा है कि ऊपर के प्रश्न में जिनका दशमलव प्रसार शांत है सिर्फ उन्हीं के प्रसारों को लिखिए। अगला जो हमारा शांत वाला पार्ट दिया गया है वो हमारा दिया हुआ है 15/1600। 15/1600 के जो हमने गुणनखंड किए थे वो आप लोगों को याद होंगे पिछले वाले क्वेश्चन में। 15/1600 का हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 बार हमारा 2 आया था और 2 बार 5 आया था। 5 गुणे 5 ये वाले हमने पिछले अभी क्वेश्चन में गुणनखंड किए थे, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग 1600 के गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं। तो 15 को 15 ही लिखा रहने दें। नीचे हमारे पास 2 की पावर कितनी है भैया, 6 और 5 की पावर कितनी है, 2। अब आप लोग समझिए कि यहाँ पे 2 की पावर 6 है और 5 की पावर है 2। तो इसको हमें 5 की पावर को हमें 6 बनाना है। तो कितनी पावर कम है, 4 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 4 नीचे ले आएंगे। अगर 5 की पावर 4 नीचे ले आएंगे तो कोई घर की खेती तो है नहीं। तो ऊपर भी नियम जो हमारा कहता है कि जितनी संख्या हम नीचे बढ़ाएं तो उतना ही ऊपर भी बढ़ाएं। तो ये हो गया नियम। तो अब हमने क्या किया, 5 की पावर 4 से अंश और हर दोनों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे अंश व हर में 5 की पावर 4 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब हमने अंश और हर में 5 की पावर 4 से कर दिया गुणा। तो जब गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, 15 गुणे। अब हम 5 की पावर 4 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार। तो गुणा कर लो 25 25 125 5 625। तो 15 गुणा 625 और बटे ये हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। पावर हमने बराबर कर दी। तो अब इसको हम लोग इस टाइप से लिख देंगे, 15 से गुणा कराएंगे। 15 × 5 = 75 का 5, 15 दूनी 30 और 7 37
और 15 छक्का 90 और 3 93 और बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 और पूरे की पावर 6। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 93 75 बटे 10 की पावर 6, या इसको हम लोग हल कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 93 75 बटे 10 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो। एक के आगे कितने जीरो लगा देंगे? 6 जीरो लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इसका जो मान आ गया हमारे पास 0.00937 ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया। अगला जो हमारा इसका पार्ट दिया गया है, अगला जो हमें चौथे पार्ट में इसको दिखाना है, तो अगला हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन, वो जो शांत दशमलव प्रसार है वो 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 ये वाला हमें दिया गया है। ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार था, ठीक है। तब ये हमारा शांत दशमलव प्रसार था तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे 3 पावर यहाँ पे 5 पावर मतलब 1 पावर की कमी है, तो इसको हम लोग कर लेंगे 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 और गुणे 1 5 यहाँ ले आएंगे और 1 5 क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही पावर होती है और गुणे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये इसको 5 से गुणा करा देंगे भैया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 15 के 5 5 दूनी 10 और 1 11 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 3, एक घात इसकी 2 घात इसके जुड़ के 5 की पावर 3 हो जाएंगी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 115 बटे 2 और गुणे 5 और पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3 और लिख लेंगे 115 बटा 10 की पावर 3 और इसका मतलब हो जाएगा 115 बटा 1000। 10 गुणे 10 3 बार करेंगे तो 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा जो दशमलव प्रसार आएगा 0.115 आएगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट हो गया आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ इसका। इसमें और भी 1-2 पार्ट भी हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, उनको सिद्ध करके ऐसे ही दिखा देना है। चलिए देखते हैं अगला कौन सा पार्ट दिया हुआ है। अगला जो हमें पार्ट दिया हुआ है वो दिया है 6/15। अगला जो पार्ट दिया हुआ है वो हमारा पार्ट है 6/15, तो दिए 6/15, ठीक है। 6/15 दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे ही सिंपली देख लेते हैं। 6/15 को हम लोग लिखते थे 3 गुणे 5, तो ये 3 1 कम 3 3 दूनी 6 बराबर 2/5 आ गया था, 2/5 आ गया था। तो सिंपल सी बात है कि हम 2 और बटे 5 तो पहले से है और 1 2 ले आए, तो 1 2 यहाँ लाएंगे तो 1 2 यहाँ पर ले आएंगे। आप लोग इसके आगे हिंदी में लिख देंगे अंशवाहर में क्या करने पर, अंशवाहर में 2 से गुणा करने पर। तो ये ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 0 काट दो, यहाँ पे दशमलव लगा दो, ये 0.4 ये वाला इसका भैया उत्तर आ गया, ठीक है। इसी टाइप से इसका हम लोग अंतिम पार्ट जो शांत दशमलव प्रसार है वो वाला देख लेते हैं। वो दिया है 35/50, 35/50 ये वाला इसका अंतिम पार्ट दिया हुआ है। तो 35/50 से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 35/50 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10 5 50, ये 5 से काट देंगे, 5 सते 35 हो जाता है, तो ये बराबर आपका हो गया 7/2 गुणे 5, ऐसे लिख लेंगे। नीचे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 7/10, ये दशमलव ये 0 काट दो, यहाँ पे एक दशमलव लगा दो, ये हो गया 0.7, ये आपका आंसर हो गया। तो इतने ही हमारे जो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में इतने ही शांत दशमलव प्रसार आए थे। उन सभी शांत दशमलव प्रसारों को हमने किस रूप में व्यक्त कर दिया है, दशमलव रूपों में व्यक्त कर दिया है, ठीक है। आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लिए। इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन बचा है जिसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, देखेंगे क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। हमें यह बताना है जो दी गए दशमलव प्रसार हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब जो ये संख्याएं जो दशमलव प्रसार हमको दिए गए हैं, इन दशमलव प्रसारों का हमें क्या करना है, बताना है कि ये P/Q के रूप में हो सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्या है या
नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो उनके बारे में बताओ ये क्यों है, ठीक है। जो परिमेय संख्या नहीं है उनको भी बताना है वो क्यों नहीं है, ठीक है। तो थर्ड का जो हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, पहला वाला आप लोग देखेंगे कि जो संख्याएं दी गई हैं 4, 3, 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये इतना हमको ये संख्याएं दी गई हैं। आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन से यही संख्याएं दी गई हैं। अब इनको हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये एक संख्या के बाद में जाकर के दशमलव रुक रहा है। एक संख्या के बाद का मतलब ये चलते चलते यहाँ तक 9 तो गया और 9 के बाद इसमें किसी भी प्रकार का प्रसार नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। पहली तो बात इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, अतः इसे P/Q के रूप में, P/Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, समझ रहे भैया। तो इसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं हम कैसे जानेंगे दशमलव प्रसार शांत है। तो इतने सवाल हमने लगाए हैं अभी। तो सब में देखा था कि जो दशमलव है एक संख्या के बाद में रुक जाता है, ठीक है। अगर जैसे मान लिया हमारे पास ये संख्या दी है 0.1, 2, 3 और डैश 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 कर दिया जाए तो इसका पता नहीं है कहाँ तक चला जाए, तो ये अशांत ही दशमलव प्रसार होगा। जैसे इसी की संख्या पे 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ये बार बार आ रहा हो, इस पे ऐसी संख्या ये बार, इसको हम लोग बार कहते हैं। अगर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब बार 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 पता नहीं कितनी बार तक ये आ जाए, तो इसके कारण इस टाइप के जो दशमलव प्रसार होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। और बाकी इस टाइप के प्रसार जो एक समय के बाद में रुक जाते हैं तो वो हमारे कैसे होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। तो ऐसे हमने पहचाना कि जो दिया गया दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर परिमेय संख्या शांत होती थी तो उसको हम P/Q में बदल देते थे। तो यह दशमलव प्रसार शांत है तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखो दिया हुआ है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इसके बटे में हम लोग 1 लिख देंगे। बटे में सबके 1 होता ही होता है। यहाँ से दशमलव हटा लो, 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 0 हम लोग लगा देंगे, क्योंकि इसके आगे कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो इस संख्या को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। और नीचे इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 9, या इसको हम लोग इतना और लिख देते हैं 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और बटे इसको 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 9, जो कि हमारा किस रूप में है, P और Q के रूप में है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे व्यक्त कर लेंगे। इसके और 2 पार्ट बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है उसमें कौन सी संख्या दी गई है, उसमें संख्या हमारे पास दी गई है 0.12 और इसके आगे 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4। इस टाइप से जो संख्याएं हैं हमारी बार बार बढ़ती हुई चली जा रही है। और कब तक ये बढ़ती चली जाएं तो हमको ये पता नहीं है। तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना होगा, तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है भैया, अशांत है। अतः यह संख्या कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यह है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार ही कैसा है, अशांत है। अगर दशमलव प्रसार अशांत है तो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसका दशमलव प्रसार शांत था तो ये हमारी परिमेय संख्या थी, ठीक है। इसी प्रकार इसका थर्ड जो पार्ट दिया हुआ है
4,3.1234567 और ये 9। इसके ऊपर हम लोगों ने इसे लगा दिया बार, और जब ये बार लगा दिया तो इसका मतलब है कि यही संख्या बार बार आती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार आती रहेगी। कब तक आती रहेगी? अनंत काल तक आती ही रहेगी। अगर ऐसी कंडीशन है कि अनंत काल तक यही आता रहेगा, ठीक है, तो भी ये हमारे इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? अशांत हो गया। तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, अशांत है। अतः दी गई संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन जो है दोनों कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें लग रही हो तो आप लोग उसका कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उसके लिए हम आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।